दोस्तों, राजा रघुवंशी मामले में जो मास्टरमाइंड की थ्योरी थी वो सभी के सामने आ गई। अब तक सारे लोग यही सोच रहे थे कि जो मास्टरमाइंड है वो सोनम रघुवंशी है, लेकिन राजा रघुवंशी मामले में जो मास्टरमाइंड निकल कर सामने आया है, मेन मास्टरमाइंड, वो राज कुशवाहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सोनम रघुवंशी गुनहगार नहीं है। सोनम रघुवंशी जो है बिल्कुल बराबर की हिस्सेदार है, बराबर की पार्टनर है, क्योंकि उसी के हस्बैंड की हत्या हुई है, वही साथ में गई थी, सारी चीज़ को वही जो है कि एग्जीक्यूट कर रही थी, और सब सब उसी के द्वारा, उसी के इशारे पे हो रहा था। उसके पीछे से जो प्लानिंग थी वो राज की थी। तो निश्चित तौर पे दोनों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड का जो थ्योरी चल रही थी वो निश्चित तौर पे पुलिस के द्वारा जो अभी तक बताया गया है, जो शुरुआती जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि राज कुशवाहा जो है कि इसका मास्टरमाइंड है। और उसके बाद बहुत सारे सवाल और भी हैं, क्योंकि 26 तारीख से ले के 8 जून तक सोनम रघुवंशी इंदौर में ही रही थी, और उसके बाद जो है कि दोबारा से वो सिलीगुड़ी जाने वाली थी, और फिर आखिर वो कैसे पहुंच गई गाज़ीपुर। तो इसके बारे में बताएं दोस्तों। तो राज कुशवाहा द्वारा ये सारी चीज़ें अरेंज भी की गई थी, बताया जा रहा है ऐसा। इंदौर में जो घर है उसको भी अरेंज किया गया था, जो फ्लैट लिया गया था जहाँ पे सोनम रुकी थी, और जब तक जो भी दाह संस्कार या जो भी चीज़ें राजा रघुवंशी के बॉडी की हो रही थी तो वहीं पे थी, इंदौर में थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वो वहाँ तक आई कैसे। तो दोस्तों बता दें, एक कुशवाहा ने एक बुर्का भी खरीद के दिया था, जिसको पहन के वो वहाँ से निकली, और जिसकी वजह से कोई उसके चेहरे को पहचान नहीं पाया, और वो इंदौर में सेफली आ गई, और इंदौर में इतने दिनों तक रही भी, और उसी बुर्के का इस्तेमाल करके वो गाज़ीपुर गई। गाज़ीपुर जाने की नौबत तब आई कि जब जो है कि विशाल या फिर उसके दोस्तों की गिरफ्तारी होने लगी, तो राज कुशवाहा को शक हुआ कि हो सकता है ये उनका प्लान फ्लॉप हो गया है। तभी उसने सोनम रघुवंशी को बताया कि वहाँ जाके वो सरेंडर करे, अपने फैमिली को फ़ोन करे, और उसके बाद उसने ऐसा ही किया। तो निश्चित तौर पे जब तक राजा रघुवंशी की हत्या नहीं हुई थी, या उसकी वो बॉडी को लोग फेंक नहीं दिए थे, तब तक जो है कि सारी चीज़ों को ऑपरेट मुझे लगता है कि सोनम रघुवंशी द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जैसे ये काम ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद से राजा के हिसाब से सारी प्लानिंग चलने लगी, और इन दोनों ने मिलके 11 दिन पहले, शादी के 11 दिन पहले, इसको प्लान को बिल्कुल बनाया था। और राजा रघुवंशी को गुवाहाटी में मारने का प्लान था, लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। जहाँ पे गए लोग शिलोंग घूमने, वहाँ पे भी कई बार इन्होंने प्रयास किया था। तो मुझे लगता है पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि चौथे प्रयास में इन लोगों ने अपनी घटना को अंजाम दिया, ऐसा बताया जा रहा है। अब पुलिस इनको क्राइम सीन पे भी लेके जाएगी, रिक्रिएट करेगी सीन, ताकि और भी चीज़ें सामने आएँ। फिलहाल जो सुपारी किलिंग की बात कही जा रही थी उससे भी इनकार किया है पुलिस ने। ऐसा बताया कि सुपारी किलिंग नहीं थी, जो 50,000 के आसपास इन लोगों को पैसे दिए गए थे वो उनके खर्चे के लिए, आने जाने या तमाम चीज़ों के लिए दिए गए थे। जो भी चीज़ें इसमें रुकना, रहना, खाना, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारे रास्तों को क्रॉस करते हुए जो सोनम इंदौर आई थी, और वहाँ से चली आई थी, काफ़ी दिनों तक यहीं पे रही थी। हालांकि शादी के पहले से ही इनकी प्लानिंग जो चल रही थी, फरवरी से ही प्लानिंग चल रही थी इन सब चीज़ों को करने की, और पहले राजा रघुवंशी को मारने की बिल्कुल प्लानिंग नहीं थी। और बता दें, जो शादी की बात हो रही है, निश्चित तौर पर पुलिस ने माना है, जांच में पाया, पूछताछ में मिला उसको ये चीज़ की जो सोनम रघुवंशी, उसकी शादी जो है उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कराई गई थी, और उसने बहुत सारे प्लान बनाए, लेकिन प्लान जो है कि ये फेल होते चले गए। और लास्ट में जो है कि फिर आते आते शादी की डेट आ गई, और शादी हो गई, और उसके बाद इन लोगों का जो 11 दिन पहले शादी के प्लान बनाया गया था, उसी को इन्होंने जो है कि कह सकते हैं कि एग्जीक्यूट किया, पूरा उसी तरीके से इन्होंने उसको अंजाम दिया। लेकिन ये है कि जो सबसे अहम बात है, जो और भी राजा को मारने का जो प्लान था वो सेल्फी द्वारा मारने का प्लान था, जिसका प्रयास जो है कि सोनम रघुवंशी ने किया भी। हालांकि वो सारे लोग सपोर्ट में थे वहाँ पे आसपास। तो पहले तो यही प्लान था सेल्फी के द्वारा मारने का, लेकिन ये है कि मौसम ख़राब हुआ, या फिर वहाँ पे बारिश होती है, या फिर राजा के हो सकता है इनकार करने की वजह से ये चीज़ें बिल्कुल, मतलब ये चीज़ें नहीं कर पाई सोनम। और उसके नेक्स्ट डे बाद चूँकि राजा जो है घर जाने की भी तैयारी में था, तो निश्चित तौर पे वो 23 का दिन था जो उसको आखिरी समझ रहे थे। सारे लोग जान रहे थे इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला, तो उस दिन उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और ऐसा बताया जाता है 2 से ढाई के बीच में ये चीज़ें
मतलब हुई उन लोगों द्वारा किया गया। और उसके बाद ये लोग 4 लोग साथ में निकले, 2 स्कूटी थी, साथ में निकले। उसके बाद वहाँ से इन लोगों ने सोनम ने बुर्का पहना और बाकी लोग इधर-उधर गए। तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं और बहुत सारी मतलब सच्चाई और भी जानना बाकी है पुलिस को, लेकिन मैक्सिमम आप कह सकते हैं केस जो है, मैक्सिमम चीज़ें जो है पहले ही पूछताछ में सबके सामने आ गई हैं। अब आगे देखना ये है कि सब लोग सामने जब बैठ के सबसे पूछताछ होती है तो किस तरीके से इंदौर आके रहने लगी सोनम और इतने दिनों तक कैसे रही, कोई जान नहीं पाया। किसने रूम उपलब्ध कराया था, किस तरीके से हुआ था ये चीज़ें, वो चीज़ भी सामने आनी। हालांकि जो रूम जहाँ पे लिया था इन लोगों ने, वहाँ पे जो फ्लैट है वहाँ पे अभी सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, उनका काम चल रहा है। तो वो सामने आए हैं, उसके ऑनर जो शायद फ्लैट व्लैट बुक करते हैं, देते हैं, तो उनका कहना था कि विशाल का नाम ले रहे थे कि विशाल ने ये चीज़ें करी और बुक करवाया था। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी आने वाले टाइम में। और पुलिस अपना जो 8 दिन की जो रिमांड ली है उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी जानने की कोशिश करेगी और कड़ियाँ जोड़ेगी। अगर उसको कहीं भी डाउट हुआ तो निश्चित तौर पे कड़ाई से और पूछताछ करेगी और चीज़ें निकल कर सामने आने वाली हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस के हिसाब से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये ओवरऑल माना जा रहा है कि 80% मामला जो है पुलिस को पता है, सारी चीज़ें मतलब सुलझा ली है पुलिस ने। अब चलिए फ़िलहाल आगे देखते हैं क्या होता है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले में। हालांकि बहुत लोग जो है यही मांग कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द सज़ा हो ताकि फ्यूचर में ऐसी गलती कोई ना हो, कोई करे ही ना। इस गुनाह को करने के बाद बार बार लोग सोचें कि हाँ ऐसा करने के बाद कैसी सज़ा मिलती है। तो सोनम का जो है पर्दाफाश हो गया है। जिस मंगलसूत्र को वो अपने रास्ते से हटाने का प्रयास किया, हटा भी दिया, उसी मंगलसूत्र की वजह से उसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक हुआ, जो कि बैग में ही मंगलसूत्र और अंगूठी उसकी छूट गई थी, जो उसको लेने भी नहीं दोबारा गई और सीधा राजा को मारने के बाद ये लोग अपने अपने रास्ते निकल लिए। तो वही कहीं न कहीं मंगलसूत्र आप कह सकते हैं कि इसके लिए सोनम रघुवंशी के लिए काफ़ी ज़्यादा काल बना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कोई अपडेट होती है और चीज़ें क्या निकल कर इसमें सामने आती हैं उसके साथ। फिलहाल राज कुशवाहा के बारे में जो मास्टरमाइंड की थ्योरी पुलिस बता रही है, इस पे आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।